आप सभी को सादर जय हिंद, वंदे मातरम। मध्य प्रदेश का एक जिला मंडला, शायद आप बहुत से लोगों ने इसका नाम बहुत कम सुना होगा। पीछे आप देख सकते हैं अंग्रेजी भाषा में लिखा हुआ है आई लव मंडला, और यह रानी दुर्गावती का स्मारक है। स्मारक मतलब थोड़ा सा स्मारक जैसा यहाँ पर एक प्रतिलिपि बनाई गई है। ऊपर रानी और आजू बाजू में सेनापति और एक शायद उनका बालक है। यह मंडला जिला की निशानी के स्वरूप में एक जो यहाँ तत्कालीन कलेक्टर थे प्रभात पारासर, उनके द्वारा बहुत सुंदर सा स्मृति स्वरूप मंडला जिला की पहचान को दर्शाता हुआ यह छोटा सा एक अनुकरणीय उदाहरण आप देख सकते हैं। और उसी के समीप ही निकट में आप देखेंगे यहाँ पर आई लव मंडला लिखा है। छोटा सा उद्यान है। समस्त मंडला वासियों के लिए, क्षेत्रवासियों के लिए यहाँ पर जब भी आना होता वो यह है जो किनारा है, नदी का किनारा है। और नदी भी कोई ऐसी वैसी नहीं है, भारत की पवित्र से पवित्रतम नदियों में से एक मां नर्मदा का यह तट। नर्मदा यहाँ से कुछ ही दूर चलने पर अमरकंटक से लगभग 200 किलोमीटर दूरी पर यह मंडला शहर है। और मंडला में जो यह नर्मदा नदी है यह 3 तरफ से घिरी हुई है। मतलब 3 तरफ से इस नदी ने मंडला शहर को घेरा हुआ है। ऐसा यह पहला शहर है जिसने मंडला को 3 तरफ से घेरा हुआ है। जी हाँ, नर्मदा नदी एक ऐसी नदी है जो मंडला शहर को 3 तरफ से घेरती है। और बरसात का मौसम मध्य प्रदेश में वैसे भी बहुत दिनों से रुका हुआ था। 2 दिन से इसकी पुनरावृत्ति जैसी हुई, और आज थोड़ी देर पहले यहाँ झमाझम बारिश का दौर। फिर उसके उपरांत आप देख सकते हैं खुशनुमा धूप का मौसम एकदम। और हम अब बहुत ही पास में आ चुके हैं नर्मदा नदी के तट पर। मैं आपको आज ये दिखाता हूँ कि मंडला में जो नदी का तट है, मां नर्मदा का तट है, वह कैसा दिखता है। बारिश बहुत कम होने से इसका जो भराव है, समझ लीजिए आप, बहुत कम है। बहुत कम पानी है अभी, क्योंकि बहुत दिनों से पानी जैसा मध्य प्रदेश में भूल गया था पानी। और सावन का महीना यहाँ गायब ही हो गया था पूरे मध्य प्रदेश में। लेकिन 2 दिनों से कुछ बारिश का स्वागत मध्य प्रदेश में हुआ। और जैसे कि सभी पर्यटन स्थलों में और जो धार्मिक स्थल रहते हैं उसमें नदी, पहाड़, जो मंदिर रहते हैं विशेष, उसके आसपास आप देख सकते हैं पूजा की सामग्री की दुकानें हमेशा देखने को मिल जाती हैं। आप देख सकते हैं जो भी पूजन की सामग्री होती हैं, नदी है, नारियल है, फूल माला और नर्मदा जल ले जाने के लिए पात्र रहते हैं, जैसे गिलास या फिर कुप्पी, जो भी हम स्थानीय भाषा में बोलें अपने अपने हिसाब से। ऐसी सुंदर सुंदर दुकानें देख रहे हैं ना आप। समस्त चीजें यहाँ पर देखने को बहुधा मिलती रहती हैं। अमरकंटक में भी जैसा मैंने आपको दिखाया था, और उसी का एक छोटा सा रूप मंडला में आपको आज देखने को मिलेगा। मंडला नगर का जो प्राचीन नाम है वह है महिष्मती नगर है। और यहाँ देखिए बहुत ही सुंदर मां नर्मदा दर्शन द्वार लिखा हुआ है। आइए चलते हैं अंदर। हर हर नर्मदे। और हम यहाँ पर महिलाओं के द्वारा बहुत ही सुंदर और एकदम संगीत का माहौल चल रहा है। ये देखिए, ये मां नर्मदा के तट पर पहुंच चुके हैं। और यह मंडला का सुंदर सा किनारा है। पीछे देखेंगे आप, पुण्य सलीला मां नर्मदा के स्नान करिए मेरे साथ। यहाँ से इस तरफ से आती है अमरकंटक से निकलते हुए, इसके पहले डिंडोरी पड़ता है, और यहाँ से निकलते हुए यह जबलपुर की ओर प्रस्थान कर जाती है। बहुत ही सुंदर सुंदर इसके तट रहते हैं। और जैसा कि कहा गया है, नर्मदा का हर कंकड़ शंकर समान।
यहाँ पर अतिथियों के लिए या यात्रियों के लिए जो दर्शनार्थ आते हैं पर्यटकों के लिए बैठने की शानदार व्यवस्था है। आज खुशनुमा थोड़ा सा माहौल, थोड़ी धूप, थोड़ा सा पानी। बहुत दिनों के बाद मध्य प्रदेश वासियों को पानी का, बारिश का अनुभव मिल रहा है। आइए आपको लेकर चलता हूँ नर्मदा के एकदम निकट तट पर। ये देखिए, बिल्कुल ही निकट हम पहुंच चुके हैं पुण्य सलीला मां नर्मदा के तट पर। भारत संस्कृतियों का देश है, सांस्कृतिक विविधताओं का यह देश। आप देख सकते हैं कितना सुंदर तट है। ये देखिए, ये नर्मदा जल। और आप देखिए यह मंदिर और बाजू में शानदार पुल। यहाँ से अमरकंटक की दिशा है और इस तरफ यह बहता हुआ पानी जबलपुर की ओर अविरल धार में बह रहा है। यहाँ पर श्रद्धालुओं का दिन भर तांता लगा रहता है। जैसे कि मान्यता है, मात्र मां नर्मदा के दर्शन करने मात्र से ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। फिर स्नान करने से तो कोई बात ही नहीं है, आप समझ सकते हैं। ये देखिए आप, मंडला, एक बहुत ही प्राचीन शहर मंडला, यह जिला मुख्यालय भी हमारा। हल्की हल्की बारिश का आरंभ हो चुका है और पीछे दीवार में बहुत ही सुंदर चित्रकारी की गई है किसी कलाकार के द्वारा। ऊपर देखिए आप, कितने काले बादल हैं। ऐसा है मंडला का नर्मदा का तट। आप सभी को सादर जय हिंद, वंदे मातरम। मध्य प्रदेश का एक जिला मंडला, शायद आप बहुत से लोगों ने इसका नाम बहुत कम सुना होगा। पीछे आप देख सकते हैं अंग्रेजी भाषा में लिखा हुआ है आई लव मंडला। और यह रानी दुर्गावती का स्मारक है। स्मारक मतलब थोड़ा सा स्मारक जैसा यहाँ पर एक प्रतिलिपि बनाई गई है। ऊपर रानी और आजू बाजू में सेनापति और एक शायद उनका बालक है। यह मंडला जिला की निशानी के स्वरूप में एक जो यहाँ तत्कालीन कलेक्टर थे प्रभात पारासर, उनके द्वारा बहुत सुंदर सा स्मृति स्वरूप मंडला जिला की पहचान को दर्शाता हुआ यह छोटा सा एक अनुकरणीय उदाहरण आप देख सकते हैं। और उसी के समीप ही निकट में आप देखेंगे यहाँ पर आई लव मंडला लिखा है। छोटा सा उद्यान है। समस्त मंडला वासियों के लिए, क्षेत्रवासियों के लिए यहाँ पर जब भी आना होता वो यह है जो किनारा है, नदी का किनारा है। और नदी भी कोई ऐसी वैसी नहीं है, भारत की पवित्र से पवित्रतम नदियों में से एक मां नर्मदा का यह तट। नर्मदा यहाँ से कुछ ही दूर चलने पर अमरकंटक से लगभग 200 किलोमीटर दूरी पर यह मंडला शहर है। और मंडला में जो यह नर्मदा नदी है, यह 3 तरफ से घिरी हुई है। मतलब 3 तरफ से इस नदी ने मंडला शहर को घेरा हुआ है। ऐसा यह पहला शहर है जिसने मंडला को 3 तरफ से घेरा हुआ है। जी हाँ, नर्मदा नदी एक ऐसी नदी है जो मंडला शहर को 3 तरफ से घेरती है। और बरसात का मौसम मध्य प्रदेश में वैसे भी बहुत दिनों से रुका हुआ था। 2 दिन से इसकी पुनरावृत्ति जैसी हुई। और आज थोड़ी देर पहले यहाँ झमाझम बारिश का दौर। फिर उसके उपरांत आप देख सकते हैं खुशनुमा धूप का मौसम एकदम। और हम अब बहुत ही पास में आ चुके हैं नर्मदा नदी के तट पर। मैं आपको आज ये दिखाता हूँ कि मंडला में जो नदी का तट है, मां नर्मदा का तट है, वह कैसा दिखता है। बारिश बहुत कम होने से इसका जो
भराव है, समझ लीजिए आप, बहुत कम है, बहुत कम पानी है अभी, क्योंकि बहुत दिनों से पानी जैसा मध्य प्रदेश में भूल गया था पानी। और सावन का महीना यहाँ गायब भी हो गया था पूरे मध्य प्रदेश में, लेकिन 2 दिनों से कुछ बारिश का स्वागत मध्य प्रदेश में हुआ। और जैसे कि सभी पर्यटन स्थलों में और जो धार्मिक स्थल रहते हैं उसमें नदी, पहाड़, जो मंदिर रहते हैं विशेष, उसके आसपास आप देख सकते हैं पूजा की सामग्री की दुकानें हमेशा देखने को मिल जाती हैं। आप देख सकते हैं जो भी पूजन की सामग्री होती हैं, नदी है, नारियल है, फूल माला और नर्मदा जल ले जाने के लिए पात्र रहते हैं, जैसे गिलास या फिर कुप्पी, जो भी हम स्थानीय भाषा में बोलें अपने अपने हिसाब से। ऐसी सुंदर सुंदर दुकानें देख रहे हैं ना आप। समस्त चीज़ें यहाँ पर देखने को बहुधा मिलती रहती हैं, अमरकंटक में भी, जैसा मैंने आपको दिखाया था। और उसी का एक छोटा सा रूप मंडला में आपको आज देखने को मिलेगा। मंडला नगर का जो प्राचीन नाम है वह है महिष्मती नगर है। और यहाँ देखिए बहुत ही सुंदर माँ नर्मदा दर्शन द्वार लिखा हुआ है। आइए चलते हैं अंदर। हर हर नर्मदे। और हम यहाँ पर महिलाओं के द्वारा बहुत ही सुंदर और एकदम संगीत का माहौल चल रहा है। ये देखिए, ये माँ नर्मदा के तट पर पहुंच चुके हैं और यह मंडला का सुंदर सा किनारा है। पीछे देखेंगे आप, पुण्य सलीला माँ नर्मदा के स्नान करिए मेरे साथ। यहाँ से इस तरफ से आती है अमरकंटक से निकलते हुए, इसके पहले डिंडोरी पड़ता है और यहाँ से निकलते हुए यह जबलपुर की ओर प्रस्थान कर जाती है। बहुत ही सुंदर सुंदर इसके तट रहते हैं। और जैसा कि कहा गया है, नर्मदा का हर कंकड़ शंकर समान। यहाँ पर अतिथियों के लिए, यात्रियों के लिए, जो दर्शनार्थ आते हैं, पर्यटकों के लिए बैठने की शानदार व्यवस्था है। आज खुशनुमा थोड़ा सा माहौल, थोड़ी धूप, थोड़ा सा पानी। बहुत दिनों के बाद मध्य प्रदेश वासियों को पानी का, बारिश का अनुभव मिल रहा है। आइए आपको लेकर चलता हूँ नर्मदा के एकदम निकट तट पर। ये देखिए, बिल्कुल ही निकट हम पहुंच चुके हैं पुण्य सलीला मां नर्मदा के तट पर। भारत संस्कृतियों का देश है, सांस्कृतिक विविधताओं का यह देश। आप देख सकते हैं कितना सुंदर तट है। ये देखिए, ये नर्मदा जल। और आप देखिए यह मंदिर और बाजू में शानदार पुल। यहाँ से अमरकंटक की दिशा है और इस तरफ यह बहता हुआ पानी जबलपुर की ओर अविरल धार में बह रहा है। यहाँ पर श्रद्धालुओं का दिन भर तांता लगा रहता है। जैसे कि मान्यता है, मात्र मां नर्मदा के दर्शन करने मात्र से ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। फिर स्नान करने से तो कोई बात ही नहीं है, आप समझ सकते हैं। ये देखिए आप, मंडला एक बहुत ही प्राचीन शहर मंडला, यह जिला मुख्यालय भी हमारा। हल्की हल्की बारिश का आरंभ हो चुका है और पीछे दीवार में बहुत ही सुंदर चित्रकारी की गई है किसी कलाकार के द्वारा। ऊपर देखिए आप, कितने काले बादल हैं। ऐसा है मंडला का नर्मदा का तट।
हाँ, सफाई बहुत सुंदर, बहुत लगी हमारी। देखिए, मां नर्मदा के तट पर बहुत ही धार्मिक एक वातावरण सा महिलाओं के द्वारा बनाया गया है, एक सी वेशभूषा में, और बहुत ही सुंदर भजन की प्रस्तुति यहाँ पर दी जा रही है। अभी फिलहाल वो रामायण का वाचन कर रही हैं, और जैसे मैंने बताया बाजू में मां नर्मदा का हुआ तट, और यहाँ पर महिलाएं बहुत ही सुंदर इनकी मधुर वाणी से और संगीत से एक ध्वनि निकल रही थी। आकर्षित होकर मैं यहाँ पर आया, और अभी फिलहाल यहाँ रामायण का थोड़ा सा पाठ के बाद पुनः जब भजन आरंभ करेंगे मैं आपको फिर से दिखाने का प्रयास करूंगा, ठीक है ना।